बिल्कुल सही कहा इरम ने, जिस तरह इंडिया स्टार्टेड ऑफ, इट वाज अमेजिंग। लग रहा था कि अनस्टॉपेबल है, उनको कोई रोक नहीं सकता। और जिस तेजी से रन्स बन रहे थे, लग ऐसा रहा था कि 350 तो बनेंगे। बट देन इन द एंड द कोलैप्स ट्रिगर्ड, और जितना टोटल होना चाहिए था उससे वो 20-30 रन्स कम रह गए। मे बी दैट कॉस्टेड। ऑस्ट्रेलिया की जगह कोई और टीम होती तो 350 से ज़्यादा स्कोर हो जाता। ऑस्ट्रेलिया की जगह कोई और टीम होती तो चेस भी ना होता। सो दैट्स ऑस्ट्रेलिया। वो आई थिंक वो सिर्फ उनकी मेंस टीम नहीं, उनकी वुमेंस टीम भी मेंटली इतनी टफ है कि वो किसी भी वक्त जो है मैच को अपने हाथ से नहीं जाने देती। और क्रिकेट मैच का फैसला हमेशा मैच के बाद ही हुआ करता है। मैच के दौरान आप फैसले को अपने ऊपर सादिर करके फिर पूरा मैच उस तरह से नहीं करवाते। तो उन्होंने कि जब तक मैच ख़त्म नहीं होता मैच में हम लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को अपना जो है बना के रखा हुआ मोटो के वो नेवर से डाई वाली उनकी अप्रोच होती है। और वो हमें कल भी उनकी उस कल वाले मैच में भी नज़र आई। और जिस तरीके से मैच फिनिश हुआ, इट वाज क्वाइट अ, वो जिस तरह के इस किस्म के ना बड़े फिल्मी किस्म के मैच हुआ करते हैं कि एक टीम है जो बहुत ज़्यादा आई और आती है, उसने ब्लास्ट करके रख दिया बॉलर्स को और एक बड़ा टारगेट सेट किया। एंड देन दूसरी टीम फिर प्लेयर इंजर्ड होकर वापस बैटिंग करने आ रहे हैं, मतलब लगान वाली फीलिंग। हाँ, उसके बाद लास्ट बॉल पे जनाब बाउंड्री लग रही है। तो इट वाज अ वेरी एंटरप्राइजिंग मैच। बट सबसे ज़बरदस्त बात जो थी, द काइंड ऑफ इंटरेस्ट क्राउड शो टू दैट मैच। इतने लोग पाकिस्तान का टेस्ट मैच और इंडिया वाला टेस्ट मैच मिला के नहीं आए होंगे देखने, जितने उस एक मैच को देखने के लिए आए थे। तो दैट्स वेरी हैपनिंग साइंस, बिकॉज इससे पहले जब लास्ट टाइम इन्हीं मैदानों में वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था तो इंटरेस्ट का ये लेवल नहीं था। सो ओवर द इयर्स हमने ये देखा कि वुमेन क्रिकेट ने किस तरह से ग्रो किया इन टर्म्स ऑफ फैन बेस एज वेल, एंड स्पेशली इन आवर पार्ट ऑफ द रीजन। जब हम अपने रीजन की बात करते हैं उसमें किस तरह से वुमेन क्रिकेट की जो है फैन बेस बढ़ी है। बट येस हाफिज, जिस तरह की हम परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, इट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम बोथ द साइड्स, बट बेटर ऑफ टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया साबित हुई। देखिए, इससे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट के हलकों के लिए एक अफसोसनाक खबर है कि वज़ीर मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ है। उनके अहल खाना से ताज़ियत और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मोहम्मद फैमिली की बहुत खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और ये 1952 में जब पाकिस्तान ने लखनऊ में अगेंस्ट इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच जीता था तो उस टीम का हिस्सा थे। और मेरा ख्याल है ये अकलौते खिलाड़ी रह गए थे उस टीम में से जो हयात थे। शायद इसमें कुछ हो सकता है कि करेक्शन करनी पड़े, तस्हीह की ज़रूरत है। यही है, गालिबन ये आखिरी थे। वो तमाम खिलाड़ी जो 1952 में जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पहला टेस्ट मैच जीता था अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो इनके लिए शोएब मोहम्मद साहब के अंकल हैं और इन सारी फैमिली की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खिदमत है। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के उस वनडे मैच का जिसमें 330 समथिंग चेज़ किया ऑस्ट्रेलिया ने, दोनों तरफ से आपको इनफरादी तौर पर बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा भी देखने को मिला है। इंडिया के लिए ये दूसरा मैच है जहां उनकी बॉलिंग चैलेंज हुई है। और उसके साथ एक और चीज़ समझ में आती है, शायद कहीं लगता है कि वो रिलैक्स हो जाते हैं अर्ली विकेट्स लेने के बाद, और उनका रिएक्शन ज़रा स्लो होता है इंडियन टीम का वाइल फील्डिंग या फिर बॉलिंग चेंजेस। हो सकता है एक वजह ये हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एक मैच हारा है और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा चेज़ करवाया है, बॉलिंग तो उनकी चैलेंज हुई है। लेकिन उसके साथ साथ जो दोनों मैचेस में साउथ अफ्रीका की प्लेयर्स ने जो बैटिंग की है, इंडिया के प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आप ये रतिका को देखें बैटिंग करते हुए, हरमनप्रीत को देखें, आपको लोग बहुत ज़्यादा स्मृति मंदाना की बात करते हैं क्योंकि जो पॉपुलर हो जाता है तो लोग फिर उसी को देखते हैं, बाकी लोग उसके शैडो में आ जाते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग शुरू हो जाते हैं, उनको स्मृति के अलावा इंडियन टीम में किसी का शायद पता ही नहीं है। बट मंदाना की बैटिंग देखते हुए आपको मजा आता है। हाँ, लेकिन आप हरमनप्रीत को देखें, जैसे वो उसकी बैट स्विंग देखें। मैं कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन वो उनके तरफ भी बहुत अच्छे प्लेयर्स उसके अलावा भी हैं। इसके अलावा जैसे डिक्लार्क ने बैटिंग की, ट्रेन की बैटिंग इतनी शानदार थी। साउथ अफ्रीका की का जो मैच जीता है और कल के मैच में जिस तरीके से चेज़ किया है ऑस्ट्रेलिया ने अगेंस्ट इंडिया, आप देखें कि किसी भी लम्हे उन्होंने स्ट्राइक रेट या जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऊपर नहीं जाने दिया, वो कंट्रोल में रखा है। पूरा मैच उन्होंने कंट्रोल में रखा उसको। ये नहीं है कि वो 6 से शुरू हुए और 10 पे ले गए और फिर उनको वापस 6 पे लाने के लिए मेहनत करना पड़ी है। तो उस सारी इनिंग्स में जितनी भी बैटर्स ने अपना अपना हिस्सा डाला है, आप देखें कि उनके रन्स करने का तरीकाकार क्या है। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नज़र आते हैं आपको, ओवर दी बॉलर्स हेड आपको नज़र आएगा, एक्स्ट्रा कवर आपको नज़र आएगा, आपको मिड ऑफ नज़र आएंगे, स्क्वायर ऑफ द विकेट नज़र आएंगे, आपको रनिंग बिटवीन द विकेट नज़र आएगी, आपको गैप में खेलती हुई बैटर्स उनकी नज़र आएंगी, सिंगल्स डबल्स लेते हुए नज़र आएंगी। यही चीज़ साउथ अफ्रीका
के खिलाफ जब चेस किया था, साउथ अफ्रीका ने जब चेस किया था अगेंस्ट इंडिया, उस वक्त भी ये चीज़ें वहाँ पर क्रिकेट की जो समझबूझ है और जो तैयारी है उनकी वो नज़र आई। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक पत्ता से फिर अपने आप को साबित किया कि वो दुनिया में क्यों सबसे आगे हैं। उनके चेहरों को देखें कि कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा दबाव में है। उसकी एक बुनियादी वजह ये है, कई वजूहत हो सकती हैं, कि स्किल लेवल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाकायदा तौर पर लोगों को एक ख़ास किस्म की तैयारी के मराहल से गुजरने के बाद नेशनल टीम तक लाया जाता है, और फिर जब वो हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं तो फिर उनको ये मसला नहीं होता कि मैंने करना क्या है, मैं कोच से पूछ लूँ, मैं किसी सीनियर प्लेयर से पूछ लूँ, हर किसी को अपने रोल का पता है। ये हमारे खित्ते में क्लैरिटी है और जॉब पता है उनको ना, उनको पता है मैंने क्या करना है। 7 का अगर रिक्वायर्ड रन रेट है तो सबसे पहले जो बैटिंग कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि मैंने इसको कैसे अचीव करना है, बाद में तो बाहर वालों को बाद में जरूरत पेश आएगी। बिल्कुल। और हमारे खित्ते की जो बात की है, मैं इरम आपकी तरफ आऊंगी। वाकई एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो कि अजलान ने भी पिन पॉइंट की, नेवर से डाई एटीट्यूड अंटिल अनलेस यू आर इन दिस गेम। जब तक आखिरी बॉल नहीं पड़ेगी, यू कैन विन इट फ्रॉम एनीवेयर, एंड दैट एटीट्यूड वाज सो एविडेंट ऑन दी ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम, क्योंकि आपको वो दिख रहा था। दो के आपने 3 बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स देखी, जिन तीनों पार्टनरशिप में इनफैक्ट एलिसा हेली जो है वो मौजूद थी, मगर फिर भी नॉट गिविंग अप एंड नॉट जिस के इतने रन्स हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है। नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। क्रिकेट में अगर आपने पहले ही, अगर अभी मैच का फैसला हुआ नहीं है और आपने पहले ही अगर हार मान लिया, या अगर आपने 7 आउट कर ली है किसी बड़ी टीम के खिलाफ और आप वहीं पे मैच जीत गए हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि वो टीम जो है वो उसको इस चीज पे काम करने की बहुत जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज में कैप्टन का बहुत ज्यादा रोल होता है। कैप्टन की जो एनर्जी और कैप्टन की जो एग्रेशन होता है वो पूरी टीम में जो है वो ट्रैवल करता है। अगर कैप्टन ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है तो पूरी टीम जो है वो एक्सेप्ट करेगी। मेरे ख्याल में जिस तरह इंडिया की फील्डिंग थी, उस पे इंडिया के प्लेयर से जो है वो काफी कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, और उसके बाद मुझे लगता है टीम जो है वो एकदम थोड़ा सा लो हो गई है। लेकिन हरमन वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा हरमन जो है वो प्लेयर्स को उठा सकती थी। हरमन की बॉडी लैंग्वेज वो भी थोड़ी सी डाउन हो गई थी। तो मेरे ख्याल में मेन जो चीज है वो कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा पूरी टीम डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल करती है। पेस जो है ना उनकी पेस बॉलिंग, मेरा ख्याल है कि उसमें मसला हुआ। हालांकि वो क्या अमनजोत को जब उन्होंने लाया है, उसने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन आप थोड़ा सा शॉर्ट बॉल करें उनके बैटर्स को, वो उठा के फेंकेंगे उसको बाउंड्री बॉल जहां मिले, जहां बाउंड्री बॉल मिला है ना उन्होंने उससे बाउंड्री निकाली है। और ये वो एक चीज़ थी जो उस मैच में जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने उनको डोमिनेट किया कि बाउंड्री बॉल मिला नहीं है और उन्होंने उसको कन्वर्ट नहीं किया। बट जो ड्रॉप कैचेस और फील्डिंग की बात की है इरम, ड्रॉप कैचेस में तो ऑस्ट्रेलिया भी कल कमाल कर रही थी। लग ही नहीं रहा था कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया, 5 ड्रॉप कैचेस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की तरफ से तो शायद 2 कोई ड्रॉप कैचेस हुए। सो ऑस्ट्रेलिया भी कल अजीब ही कमाल कर रही थी। उस वक्त तक आपको ये लग रहा था कि नहीं जी आज तो ये मूड में नहीं है जीतने के, मगर जब बैटिंग करने आई है टीम ऑस्ट्रेलिया, उस वक्त यू कुड सी देयर बॉडी लैंग्वेज दैट दे वर रेडी फॉर दैट। और मैं जब देख रही थी तो जब ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स भी गिरी हैं और जब डगआउट की तरफ कैमरा गया है तो वो स्माइल कर रहे हैं। वो इतना मतलब एक लाइवली सा माहौल उनके डगआउट में भी है और बिल्कुल इजी है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। हमारा यही डिफरेंस है, लाइक हमारी 1-2 विकेट्स या गिरती हैं तो हम बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नीचे से आके हमें जो पार्टनरशिप्स चाहिए हम उस चीज में लैग कर रहे हैं। हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं अभी उस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं कि जहां पे हमें पार्टनरशिप्स चाहिए हम वहां पे जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए भी हम पैनिक करते हैं। और ये सारी चीजें, फिर वही बात मैं एक दफा कहूंगी कि ये सारी चीजें जो है ये तभी ठीक होंगी जब हम ज्यादा से ज्यादा और लंबी क्रिकेट खेलेंगे।